नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। टक्कर के इस विशेष पेशकश में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से आपका स्वागत है। स्वागत है दिल्ली की जनता का, तालियों के साथ। आज हल्ला बोल में ये जनता तैयार है सवाल दागने के लिए। दिल्ली में तनाव है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि शाहीन बाग या जामिया एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसके पीछे है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी को चुनौती दी है। कल दोपहर 1 बजे तक अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नाम सामने रखिए या फिर ये मान लीजिए कि आप इस रेस में बहुत पीछे चल रहे हैं। चुनौती कल दोपहर 1 बजे तक के लिए है, शाम का 6 बज रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, कुछ ही देर में मंच पर हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले कौन कर रहा है दिल्ली में चुनावों के पहले नफरत की राजनीति? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप और कांग्रेस, इधर राहुल गांधी ने भी रैली की और उनका कहना है कि मोदी सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। दोनों ने क्या कहा सुनिए, रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली को रोड़े अटकाने वाली और नफरत फैलाने वाली राजनीति से मुक्ति चाहिए। देश में जो माहौल बना है, जो नफरत फैल रही है, जो हिंसा हो रही है, जो महिलाओं पे आक्रमण हो रहे हैं, इससे हिंदुस्तान को फायदा नहीं हो रहा है। और किसी को फायदा हो रहा होगा, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को फायदा हो रहा होगा, मगर हिंदुस्तान की जनता को फायदा नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा है। कल 1 बजे तक का हम टाइम देते हैं। 1 बजे तक अगर वो लोग अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो मैं उसके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। तो हम में से भी कोई बैठ सकता है, लेकिन कोई समय निश्चित करें। हम मैनिफेस्टो पे, संकल्प पत्र पे बहस करने को बीजेपी तैयार है। समय निश्चित करें, हम मैनिफेस्टो पे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, संजय सिंह भी हमारे साथ आ गए, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। संबित पात्रा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। कल दोपहर 1 बजे तक बताइए कि आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। क्या इस चुनौती को आपकी पार्टी स्वीकारेगी या फिर मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी? अंजना जी, अभी मैं सुन रहा था, अरविंद केजरीवाल जी चुनौती देते हुए कह रहे थे, बताओ कल 1 बजे तक का समय देता हूं, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा लाओ, मैं डिबेट करूंगा, वरना मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के चले जाएं, छोड़ के चले जाए, कोई हमें आपत्ति नहीं है। अगर वो मैदान छोड़ के जाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, एक कमल हसन की पिक्चर थी, बहुत सालों पहले मैंने देखी थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसमें कमल हसन का 11 रोल था, 11 रोल, डबल रोल तो सुना है, 11 रोल था। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल वैसे ही हैं, 11 रोल है उनका आम आदमी पार्टी में। सुबह उठ के कहते हैं मैं मुख्यमंत्री, याद करिए 2013, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं खोलूंगा, हम केवल यहां समाज बदलने आए हैं, राजनीति नहीं करेंगे। अगले दिन हम राजनीति करेंगे। ये कहे हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम रिक्शा में, टांगा में, मेट्रो में, पैदल चल के दूसरों के कंधों में बैठ के आएंगे, फिर शाम तक हम गाड़ी में आएंगे। नहीं नहीं, देखो हम बंगला तो बिल्कुल नहीं लेंगे, हम तो झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, डेस्क के नीचे रह जाएंगे, फिर सबसे बड़ा बंगला अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ है। फिर कहते हैं अरविंद केजरीवाल ना, अरविंद केजरीवाल क्या चीज है, ये तो यहाँ प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव हैं, किरण बेदी हैं। फिर उनका क्या हुआ, वो फेमस डायलॉग जो आज तक ने चलाया था, याद है ना, पीछे से लात, पीछे से लात, ये हुआ था उनका। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, चूंकि आप डिबेट करना चाहते हैं और चूंकि अरविंद केजरीवाल जी आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, मैं सोचता हूं वो मुख्यमंत्री नहीं, अपने आप को प्रधानमंत्री की तरह सेवक मानते होंगे। अगर आप सेवक हैं, मैं नई दिल्ली में खड़ा हूं, आप भी नई दिल्ली में खड़े हैं, आपके विरुद्ध नई दिल्ली से एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सुनील यादव लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप आज तक जरूर देखते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं सुनील यादव को यहां बुलाता हूं, आप यहां आइए, एक साधारण व्यक्ति के साथ चर्चा करके दिखाइए, वीआईपी कल्चर समाप्त करके दिखाइए। सुनील यादव आपका प्रतिद्वंदी है ना?
उनके खिलाफ लड़ रहा है ना, तो क्यों नहीं? संजय सुनील जी, यादव क्यों नहीं? संजय जी, ये है उनका जवाब कि आम आदमी की राजनीति करते हुए आप यहाँ आए, आम आदमी की चुनौती को स्वीकारिए। देखिए, पहली बात तो मुझे दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पे तरस आ रहा है कि इनके पास दिल्ली के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। चप्पल पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, गाड़ी में चलते हैं, बंगले में रहते हैं। अरे भाई, दिल्ली के मुद्दे पे बात करो ना। आप दिल्ली के मुद्दे पे आप बात करना नहीं चाहते ना। आप चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं, ना बिजली पानी के बारे में बात करना चाहते हैं। आप दिल्ली को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली में मुद्दा विहीन और नेता विहीन पार्टी है। बिना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बिना दूल्हे की बारात है और टीम विदाउट कैप्टन है। टीम विदाउट कैप्टन है। मैं भी देखिए, उनको पूरा समय आपने दिया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये गए हरियाणा में, इनके पास चेहरा था। ये गए महाराष्ट्र में, इनके पास चेहरा था। छत्तीसगढ़ में गए, इनके पास चेहरा था। राजस्थान में गए, इनके पास चेहरा था। मध्य प्रदेश में गए, इनके पास चेहरा था। दिल्ली में आते हैं, कहते कोई चेहरा नहीं है, कहते कोई चेहरा नहीं केजरीवाल के सामने। तो उस हार की हताशा के कारण कर क्या रहे हैं लोग पिछले दिनों से? दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केजरीवाल तो आतंकवादी है, केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। अरे केजरीवाल आतंकवादी है तो आप सरकार में कर क्या रहे हैं? गिरफ्तार करो ना केजरीवाल को, करो गिरफ्तार, करो गिरफ्तार। आप कह रहे हो केजरीवाल आतंकवादी है तो गिरफ्तार करके जेल में डालिए। जो आदमी बिजली अगर आप आरोप लगाते हैं तो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए फिर अरेस्ट कीजिए। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा के लिए काम कर रहा है, उसको आप आतंकवादी कह रहे हैं। ये आपकी मानसिकता है। आतंकी क्यों कहते हैं? मैं एक का जवाब देता हूं। चुने हुए मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को जो कि जबरदस्त जनादेश के साथ एक जवाब देता हूं बहुत शांति। मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाऊंगा नहीं, शांति से। इन्होंने कहा कि हम तो बिन दुल्हा की बारात है, हमारे पास दुल्हा नहीं है, दुल्हन खड़ी है, दुल्हा नहीं है। इनके पास देखिए, इनके पास दुल्हन एक है मगर 11 दुल्हा। अरविंद केजरीवाल दुल्हा, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मतलब केवल दुल्हा, मतलब दुल्हा मतलब अरविंद केजरीवाल। और ये कहते हैं कि हमने आतंकवादी कहा। याद करिए, आप आज वो वीडियो देखिएगा जाके यूट्यूब में, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, मफलर पाके टोपी लगा के रोज। तो मफलर तो आप भी लगाए हुए हैं सर। क्या हो गया भैया? सुन लीजिए। हाँ, ये साथ में आ चुके हैं। ये केजरीवाल जी का मफलर में आ गए। एक सेकंड, ये हम लोगों के साथ आ चुके हैं। मैं बात कर लूं, अंजना जी, बात कर लूं। अंजना जी, एक बात, मफलर पाके, एक सेकंड, अंजना जी, अच्छी बात नहीं है ये। शो सुनिए, आप लोग बात सुनिए। देखिए, आप लोगों को मौका मिलेगा सवाल करने का। देखिए, दिल्ली को आज पूरा देश देख रहा है, दिल्ली को पूरा देश देख रहा है। बात सुनिए सर। अंजना जी, मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के यहाँ लोग आए, अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं है, मगर दूसरों को भी सुने, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आज तक से निवेदन करूंगा कि आप आम आदमी पार्टी के लोगों को लाए हैं, दूसरों को सुनने तो दीजिए। ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं, लोगों ने यहाँ शो किया, सब जानते हैं, सब जानते हैं। सुन लीजिए, ये गलत बात, सुन लीजिए। मैं जवाब तो दे दूं अंजना जी, मैं जवाब दे दूं, सुन लीजिए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये तो हमारे ही भाई है ना, कोई बाहर से थोड़ी आए हैं। जवाब तो सुन लीजिए। देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है, यूट्यूब में देखिए। मफलर पाके पूरे हिंदुस्तान के एक एक नेता को चोर कहा था। लालू प्रसाद यादव नंबर 1 चोर, फिर जाके जप्पी पा रहे थे लालू प्रसाद यादव के साथ। याद करिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी चोर है। फिर रोज फोन करके सोनिया जी हाथ मिला ले, सोनिया जी मिलके चुनाव लड़ेंगे, सोनिया जी गठबंधन कर लेते हैं, सोनिया जी ये चुनाव अकेले आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी। याद करिए, रोज ये करते थे। ये वही अरविंद, इन्होंने कहा बंगला देखते हैं, कार देखते हैं, क्यों नहीं? ये चिल्ला चोट से ठीक नहीं है। एक सेकंड देखिए, आपको आज तक लेके आई है, इसका अर्थ ये नहीं है। आपके पास माइक आए तो सवाल पूछे, है ना? अगर आपको शो खराब करना है तो ठीक नहीं। मैं भी बीजेपी, देखिए, दिल्ली को पूरा देश देख रहा है। आम आदमी पार्टी का एनआरकी नहीं चलेगा यहाँ पे। सुन लीजिए अंजना जी, ऐसा नहीं होता। समाप्त कीजिए, बात समाप्त कीजिए। सुन लीजिए,
देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है। मैंने अगर गाड़ी की बात की, बंगला की बात की, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा। ये डबल एक्सेल का शर्ट पहन के, फटी चप्पल पहन के मैं नहीं चल रहा था, यही दिखावा करते थे। और आज सबसे बड़ी बंगलों में रहते हैं। ये मैंने नहीं किया था उनको कहने के लिए। अपनी बच्चों की कसम खा के कि कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार अरविंद केजरीवाल नहीं, ठीक नहीं है। आतंकवादी का जवाब सुनिए, आतंकवादी का जवाब सुनिए। वो जवाब दे रहे हैं, फिर आतंकी का जवाब सुनिए। अच्छा है कि आप लोग दोनों मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। लगातार बोले जा रहे आतंकी का जवाब सुनिए, आतंकी का जवाब सुनिए। ये वही चुने हुए मुख्यमंत्री अंजना जी, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना। अंजना जी, आप ही ने मुझे डिबेट पे बुलाया था 2016 में, जो अरविंद केजरीवाल जेएनयू में राहुल गांधी के साथ खड़े होके अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है को सपोर्ट करने गए थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जिसने सपोर्ट किया था तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अरे अरविंद केजरीवाल, तुम आतंकी के घर में ठहरने गए थे ना पंजाब में जिसके घर में रुके थे वो एक आतंकवादी का घर था कि नहीं? नहीं है, ये वही अरविंद केजरीवाल, यही अरविंद केजरीवाल है। ना सुनिए, वही अरविंद केजरीवाल है बंधुगण, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर नहीं हुआ था। आप बताइए। अब ये बोल दिए, इन्होंने बहुत अच्छे से बोल दिया, आप मुझे बोलने दीजिए। ऐसे कितने बसेस में आम आदमी के लोग आए हैं? अंजना जी, कितने बसेस में जरा आम आदमी पार्टी के लोग आए हैं? बोल दिया। देखिए, पहली बात इन्होंने कहा, 1 मिनट, इन्होंने कहा, 1 मिनट भाई, 1 मिनट शांत हो जाइए। इन्होंने कहा, अरे बाप रे, दुल्हन एक है आज तक ने। अरे भाई, ये गलत है संबित जी, ये गलत है। संबित जी गलत है, बोलिए। ये क्या कर रहे हो? बोलिए। इतने अच्छे वक्ता है। अरे मैं बोल रहा हूँ, बाहर आम आदमी पार्टी की बस लगी थी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा 1 दुल्हन 11 पति। भैया, ये आम आदमी पार्टी है, दूल्हा कहा, ये आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर चिन्मयानंद की पार्टी नहीं है। 1 दुल्हन के 1 ही पति होते हैं, यहाँ 1 दुल्हन के 1 ही पति होते हैं। अरे भैया, यहाँ 11 पति नहीं होते, राशन कार्ड बनाते हैं, ये भी हमने देखा है। हमने देखा है अरविंद केजरीवाल राशन कार्ड कैसे बनाते हैं। और बताओ, ना ही कुलदीप सेंगर की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल का आलू मालू कौन है? बताओ, ये आलू मालू से अरविंद केजरीवाल का क्या रिश्ता है? बताया जाए, क्या रिश्ता है आलू मालू का? बताइए, आलू मालू का क्या रिश्ता है अरविंद केजरीवाल का? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने राशन कार्ड कैसे बनाया? याद है वीडियो, राशन कार्ड बनाने का वीडियो याद है? आपके पास आऊंगी सर जवाब। कोई मुद्दा नहीं, वो आतंकी वाली बात पे वो बोल रहे हैं। बिल्कुल चुप नहीं होंगे, एक्सपोज करेंगे। पहली बात एक्सपोज कर रहा हूँ इनको। आलू मालू के साथ क्या करते हैं बताइए? आलू मालू के साथ क्या करते हैं बताइए? और उस अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के गोदी में बैठ के सरकार बनाते हैं, गोदी में बैठ के सरकार बनाते हैं। ये बात करेंगे राष्ट्रवाद की। अरे आप तो पाकिस्तान की गोदी में बैठे थे, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल कर रहे थे, पठानकोट के बेस कैंप पे आईएसआई को बुला के इन्होंने जांच कराया। बने हुए थे, पाकिस्तान की आईएसआई के लिए आप प्रवक्ता बने हुए थे। पाकिस्तान की आईएसआई है आप जैसे लोगों के ऊपर। ये देशद्रोही है। ये शाहीन बाग वाले हमें क्या बताएंगे? ये शाहीन बाग वाले हमें क्या बताएंगे? तिरंगा झंडा नहीं फहराते। ये शाहीन बाग वाले बताएंगे, ये शाहीन बाग वाले हमें बताएंगे। ये अरविंद केजरीवाल, सुन लो अरविंद केजरीवाल, आप शाहीन बाग के साथ खड़े हो सकते हैं, अफजल गुरु के साथ खड़े हो सकते हैं, इमरान खान के साथ खड़े हो सकते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान के साथ खड़े हो। बारी से नहीं, ये गलत जिंदाबाद लगाते हो। तो ये पार्टी वो है अफजल गुरु को शहीद मानने वाली। अफजल गुरु को हम शहीद मानते हैं, ये मानते हैं। इन्होंने सरकार बनाई, माफी मांगो, माफी मांगो, पूरे देश से माफी मांगो। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली, अफजल गुरु को शहीद ये महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई आपने। महबूबा मुफ्ती के गोदी कुमार को महात्मा गांधी कौन मानता है? मुफ्ती के गोदी में खेल रहे थे। मैं एक सेकंड आप लोगों के भी सवाल लूंगी, लेकिन अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो ये ठीक नहीं है। मैं लगातार आप लोगों को कह रही है, देखिए सब तक की आवाज नहीं जाएगी, आपका आवाज तो जा नहीं रही। अरे भैया, ये चिन्मयानंद की पार्टी नहीं है। वापस होते हैं, संजय जी राशन कार्ड बना रहे थे वो भी हमने देखा है। ये राशन कार्ड कैसे बनाया वो भी देखा है। अरे वो वीडियो ट्वीट करो जरा, राशन कार्ड कैसे बनाया था इन्होंने। संजय जी, प्रधानमंत्री ने पूछा है कि सीएए पर क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का।
इस पर आप अपनी स्पष्टता लाएंगे? पहली बात, आज दिल्ली का चुनाव हो रहा है, दिल्ली के मुद्दों पे इनकी बात करने की हिम्मत क्यों नहीं है? सीए दिल्ली का मुद्दा नहीं है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे कि नहीं बताएं? दिल्ली का मुद्दा नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे कि नहीं बताएं? सीए दिल्ली का पानी मुद्दा नहीं 20,000 है। लीटर फ्री देंगे कि नहीं बताएं? दिल्ली में नहीं है। माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा मिलेगी कि नहीं बताओ? आज दिल्ली के अंदर किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा मिल रहा है, वो मिलेगा कि नहीं बताओ? सुन लो, बताओ। मीना जी सुन लो, जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि मिल रही है, वो मिलेगा कि नहीं बताओ? दिल्ली के मुद्दों पे बात करो। तुम आसाम को तोड़ नहीं सकते। सुन लो, में सबसे दिल्ली का मुद्दा नहीं तो क्या 15 लाख कहाँ है जनता बताओ? को भटकाने के लिए 15 लाख आप कहाँ सीए है पर बताओ? बहस चाहते हैं, शाहीन बाग काला पर धन बहस कहाँ चाहते है हैं? बताओ? जवाब दीजिए। मुझे जीडीपी नीचे बताइए क्यों जा रही शाहीन बाग बताओ? दिल्ली में है कि प्लीज नहीं? संजय, बताओ। अब उनको जवाब शाहीन दीजिए। बाग दिल्ली बताओ, में है कि डॉलर नहीं है? ऊपर जा रहा है, मैं रुपया आज नीचे आपको जा रहा है। स्पष्ट रूप से बता बताओ। देता हूँ। 200 जहाँ रुपए तक किलो भारतीय प्याज क्यों जनता बिकी पार्टी बताओ? का सवाल है, बताओ, भारतीय घोटाला क्यों जनता किया तुमने? पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहेगी कि शाहीन बाग के साथ खड़ा होना है। अरे भाई, हम नहीं दिल्ली खड़े के होते हैं मुद्दे पे शाहीन बात बाग करो। के साथ। 200 ये यूनिट बिजली फ्री लोग दोगे कि नहीं? देशद्रोहियों के साथ देश खड़े दो। हैं। हम कभी देशद्रोहियों के साथ नहीं पक्के खड़े होंगे। देशद्रोहियों ये की कहते हैं फौज हो आसाम तुम को लोग। काट के अलग देश कर दो। को तोड़ने वाले देशद्रोही हो तुम लोग। सर्जिल इमाम के साथ देश खड़े को हैं तोड़ने जो वाले चिकन नेक देशद्रोही को हो। काटना चाहते हैं। देश में अरविंद नफरत केजरीवाल फैलाने कहते वाले हैं देशद्रोही हो। 12% देश में मुसलमान दंगा फैलाने वाले इकट्ठा हो जाओ। देशद्रोही हो। अमानुल्लाह देशद्रोही हो खान तुम कहते लोग। हैं देशद्रोही 12% हो तुम लोग। मुसलमान इकट्ठा हो जाओ। देशद्रोही हो। अगर मैं कह दूं तुम अफजल गुरु 80% के हिंदू इकट्ठा हो तलवे जाओ चाटने तो वाले क्या लोग होगा? हो। तो क्या हो अफजल जाएगा? गुरु के तलवे बताइए। चाटने वाले अगर हो। मैं कह दूं कि 80% हिंदू इकट्ठा हो जाओ। संजय जी वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी। सुन लीजिए। संजय जी वो पूरा कर ले, वो पूरा कर ले। देखिए बारी बारी से प्लीज आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी अपनी बात को प्लीज अब अपना समाप्त करें आप। लेकिन शर्जिल इमाम का दिल्ली के चुनावों से क्या लेना है? 200 यूनिट बिजली फ्री आप कैसे बताइए, दोगे एक सेकंड बताओ? संजय। एक सेकंड, मैं पानी पूछ फ्री रहा कैसे हूं दोगे ये जो बताओ? शाहीन बाग है ये दिल्ली में है कि 20,000 नहीं? स्कूल के ये कमरे हमने बताए। सुनिए मेरी बात सुनिए तो सही, 10 20,000 सेकंड स्कूल सुन के लीजिए। कमरे बनाए। ये वही अरविंद केजरीवाल 200 है यूनिट जो बिजली बंगाल फ्री में कैसे दोगे जाके बताओ? यूपी में जाके कभी अखलाक के घर में, केरल में जाके, मध्य प्रदेश में जाके हर जगह राजनीति करके आते हैं। ये शाहीन बाग दिल्ली का है कि नहीं? सरिता बिहार के लोग, जशोला के लोग, मदनगीर खादर के लोग, आप बताइए 15-20 लाख लोग रोज शाहीन बाग के कारण परेशान हो रहे हैं कि नहीं? क्यों परेशान होंगे? इनके मनीष सिसोदिया ने कहा कि हाँ हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। क्यों शाहीन बाग के साथ खड़े होंगे? आज आप इनसे पूछिए ये शाहीन बाग के साथ क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं शाहीन बाग के साथ? ये गद्दारों के साथ क्यों खड़े हैं? ये देशद्रोहियों के साथ क्यों खड़े हैं? संजय जी इमाम के साथ ठीक क्यों है, खड़े अब हैं? संजय जी, प्लीज, इनको केवल प्लीज, मुसलमानों का वोट चाहिए। प्लीज ये ठीक नहीं है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं उनसे नहीं, सवाल नहीं, पूछूंगी। ये चिल्लाना संजय ठीक था। जी, ये चिल्लाना संजय जी, ठीक था। संजय जी मेरा सवाल नहीं, सुनिए। ये चिल्लाना आप ही ठीक ने ये था। रिक्वेस्ट किया था, प्लीज पहले इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, दिल्ली के लोग यहाँ पर हैं, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि शाहीन बाग के आंदोलन की वजह से सड़कों में दिल्ली वालों को दिक्कतें आ रही हैं? हाथ उठाइए। और कितने लोग मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है? बहुत कम लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं कि दिक्कत नहीं है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे देखिए आपकी बात पे ताली बज रही है, नहीं। लेकिन यहाँ पर भी जनता पर सवाल तो वो तो सुनिए आम सर। आदमी पार्टी आपने आए ये हैं तो ताली रिक्वेस्ट तो वही किया है, बजाएंगे ना। आपने ये रिक्वेस्ट किया है शाहीन बाग के लिए कि इस आंदोलन को आप खत्म कीजिए क्योंकि इससे ध्रुवीकरण हो रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। चलिए ठीक है, आपने लेकिन सवाल ये पूछा। उनके हक का सवाल है। आपने जी। पूछा कितने लोग चाहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री रहनी चाहिए? हाथ पहले मैं उठाइए। जानना चाहता हूँ ये शाहीन बाग कितने के लोग साथ चाहते है या हैं नहीं 30,000 है? लीटर पानी शाहीन फ्री बाग रहना के साथ चाहिए? है या नहीं है? कितने पूछिए लोग इनसे। चाहते हैं ये माताओं शाहीन बहनों बाग की से बस भाग की क्यों यात्रा रहे फ्री रहनी हैं? चाहिए? क्यों भाग रहे हैं? कितने लोग ये चाहते हैं दंगाइयों जवान के की साथ क्यों शहादत खड़े को 1 हैं? करोड़ की सम्मान देशद्रोहियों राशि के मिलनी साथ चाहिए? क्यों खड़े हैं? मैं कितने पूछना लोग चाहता चाहते हैं हूँ। मैं किसानों को बता रहा हूँ, मैं 50,000 वार्निंग रुपए दे रहा हूँ, मुआवजा जग मिलना जाओ। चाहिए? अरे कितने हिंदू लोग जग चाहते हैं जाओ, जय भीम योजना तुम्हें में डिवाइड करेंगे, तुम्हें एक खत्म बच्चे को करेंगे ये कोचिंग की लोग। सुविधा मिलनी चाहिए। हिंदुओं देखिए, जग देखिए, जाओ, देखिए अभी भी वक्त है, क्या जग जाओ चाहते हैं हिंदुओं, लोग? जग कितने जाओ। लोग चाहते हैं बेरोजगारी मैं दूर हो? हिंदुओं को बोल रहा हूँ, कितने जग लोग जाओ चाहते हैं हिंदुओं, 15 लाख जग मिले? जाओ। कितने ये लोग चाहते हैं 15 लाख 12% मिले? हाथ उठाओ। मुसलमानों को 15 लाख इकट्ठा करना मिले? चाहते कितने हैं। लोग चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल कितने और लोग अमानुल्लाह 15 लाख खान चाहते कहते हैं? हैं पूछिए। 12% हैं। मुसलमान इकट्ठा हो जाओ। पूछिए आप। मैं कहता वो हूँ सवाल का मुसलमानों जवाब मिल गया, लेकिन मेरे मुसलमानों सवाल इसका का भ्रमित जवाब मत नहीं होना, मिला। मुद्दे मगर पे हिंदुओं बात तुम करेंगे। जग जाओ। सवाल है कि हिंदुओं को देखिए जग आपका जाओ। नैरेटिव है मुफ्त कट मुफ्त जाओ। मुफ्त, इनका हिंदुओं नैरेटिव कट है जाओ। शाहीन बाग आपके शाहीन बाग चैनल शाहीन पे ये बाग। चल रहा है। एक सेकंड हिंदुओं कट जाओ। पूछ रहा हूँ। ये चल रहा संजय है। जी, संजय जी पूछ सवाल रहा तो
ये हिंदुओं को संजय जी, ये please। हिंदुओं को हिंदुओं टेकर का के चुनाव ऐसे चल क्यों रहा लेते हैं? एक सेकंड। मैं तो हिंदुओं को बोल रहा हूँ, जग जाओ, जग जाओ हिंदुओं, ये हिंदू विरोधी लोगों को हरा के दिखाओ। ये हिंदू विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधियों को सबक सिखा के दिखाओ। अरे लेकिन संबित जी, जो हिंदू आपकी विरोधी पार्टी है, भी तो एक सेकंड हिंदुओं की रक्षा संबित नहीं जी, कर सकते। आप लोग हमेशा अरे कहते हैं हिंदुओं मुफ्त कट करके ये जाओ, मुफ्तखोरी हिंदुओं करा रहे कट हैं, जाओ। लेकिन अरे आपकी हिंदू पार्टी भी तो कटेगा वही सब ला नहीं। रही है। तुमको जो ये ला रहे थे वही ला रही है। आप भी हिंदू कहते हैं फ्री कटेगा स्कूटी नहीं। देंगे, आप भी जमानत कहते हैं फ्री जब्त साइकिल कराएगा देंगे, तुम्हारी। आप भी कहते हैं जो महिलाएं जिनके पति नहीं उनकी बेटियों की मुफ्त शादी करेंगे। तो आपको तो समझ में आ गया है कि दिल्ली की सियासत में कैसे देखिए जीत हासिल अंजना जी, होगी। आप वही नकल कर रहे हैं जो ये कर लोगों रहे को थे। 200 अंजना जी, यूनिट बिजली 4.5 फ्री चाहिए, वर्षों हाथ तक उठा के यही बताओ। केजरीवाल कहते 200 रहे यूनिट कि बिजली मोदी फ्री। जी ने काम करने नहीं दिया, बताओ। मोदी जी ने पैसा नहीं दिया, वरना मैं योगी सब कुछ की कर बात कर देता। रहे हैं, नमक आज रोटी अचानक कह रहे खिलाता हैं है मैंने मुफ्त बच्चों कर को। दिया। कैसे हो गया ये? योगी। कैसे हो गया आप बताइए? योगी। अगर 4.5 नमक वर्षों रोटी तक खिलाता है मोदी जी ने बच्चों को काम मिड डे नहीं मील करने में। दिया था, आके यहाँ अचानक भाषण कर ये रहे हो। 3 महीने में, भाषण 1.5 कर रहे हो महीने यहाँ में पे। सारा पैसा कहाँ से आया? हैं? कहाँ से आया सारा पैसा? ठीक है, पाकिस्तान ने दिया अब आप क्या? पूछ रहे तो जवाब इनके सुनिए। मित्र पाकिस्तान ने दिया जवाब क्या? सुनिए। इमरान खान से पैसा लाए क्या? पाकिस्तान के पास आता है। इमरान खान ने हर पैसा बात में दिया इनको? पाकिस्तान। अरे इमरान खान का हर समर्थक बात है में अरविंद पाकिस्तान। केजरीवाल। हमेशा जहाँ हेडलाइन सेवई खाने में गए थे। पाकिस्तान में अरविंद केजरीवाल ही सेवई चलता खाने है। गए थे। इमरान खान का समर्थक है अरविंद केजरीवाल, इमरान खान का समर्थक है। जहाँ पैर छूने गए थे। अरे इमरान जहाँ खान के पैर समर्थक छूने है गए अरविंद थे। केजरीवाल। जहाँ सुन लो पैर कान छूने खोल गए के, थे। आतंकवादियों का ISI समर्थक को हर है। बात बुलाते में हो। पाकिस्तान की ISI एंट्री, को बुलाते हो। पाकिस्तान के अरे बिना आप लोग इमरान चुनाव ही नहीं खान, लड़ते। इमरान खान ने खुद कहा मैं पाकिस्तान के बिना चुनाव ही नहीं लड़ते। नहीं, आप बताइए जब इमरान खान दिल्ली में आए तो वो अरविंद अरे केजरीवाल के पीछे घर गए करिए ना? इसको। अरविंद पीछे केजरीवाल करिए, घर पीछे गए ना? करिए। बताइए क्यों गए? पीछे क्यों करिए, गए पीछे बताइए? करिए। ISI को बुलाने क्या वालों पीछे आओ। पाकिस्तान के बिना अब ISI बीजेपी को कहीं बुलाने चुनाव वालों नहीं पीछे लड़ आओ। सकती है? बिल्कुल नहीं लड़ पठानकोट सकती है, में मगर देश देशद्रोहियों कैंप को पे एक्सपोज शहीदों की करना जांच अरविंद ISI केजरीवाल, से बुला आम के आदमी कराने पार्टी वाले। और राहुल ये गांधी जैसे पाकिस्तान लोगों के को समर्थक। जो देश को बेचने बिना का बुलाए काम करते हैं, पाकिस्तान गए लोग। पाकिस्तान में हेडलाइन बिना बनते बुलाए हैं, पाकिस्तान सर्जिकल गए। स्ट्राइक पे सवाल ये उठाते बात हैं, करेंगे। जो लोग एयर स्ट्राइक ये पे बात सवाल करेंगे। उठाते हैं अब उन चल लोगों गुरु के पे चेले बात एक्सपोज करेंगे। करना चाहिए। क्यों ये नहीं? चल गुरु का जब चेला। सर्जिकल स्ट्राइक किया ये था बात करेंगे। यही वो व्यक्ति थे, अब चल यही गुरु वो के अरविंद चेले। केजरीवाल थे जिन्होंने कहा मुफ्ती था मोदी झूठ महबूबा बोल रहे मुफ्ती के हैं, साथ हमें सरकार सबूत बनाने चाहिए। वाले। सर्जिकल स्ट्राइक ये लोग नहीं हुआ, बात करेंगे। पाकिस्तान में हेडलाइन चला ये था। बात करेंगे। मैं आज पूछता हूँ संजय जी, ये इसका अरविंद काट क्या केजरीवाल है की आपकी माफी पार्टी के मांगे। पास? इसका काट क्या है? क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, शाहीन बाग तो चल रहा है। पाकिस्तान भी ये आप नहीं शाहीन आते बाग हैं कब हर 2 जाएंगे? मिनट के अंदर। क्या आप काट शाहीन है बाग आपकी कब पार्टी के जाएंगे पास? बताइए? आप इन्हीं शाहीन बाग माताओं कब जाएंगे? बहनों के लिए। नहीं ऐसे वो चिल्ला रहे थे ना, इन्हीं आप शाहीन माताओं बाग कब बहनों के जाएंगे? लिए। बिल्कुल ठीक बात है, भोकाल कब छोड़ जाएंगे के रो शाहीन रहे बाग? थे। आप बताइए आप भोकाल शाहीन बाग छोड़ के साथ के खड़े हैं या मुस्लिम नहीं है? महिलाओं को और न्याय मैं दिलाना बताता हूँ, है। मैं इनका रुमाल बताता गीला हूँ हो ये गया लोग था। जिस अब प्रकार क्यों नहीं बार जाते बार शाहीन बाग? देशद्रोहियों क्यों की नहीं जाते राजनीति शाहीन बाग? करते हैं। आप मुस्लिम याद महिलाओं करिए को न्याय ये वही दिलाना लोग है। हैं जिन्होंने भोकाल छोड़ के रो जिन्होंने रहे बाहर थे। निकल कर कहा रुमाल था, गीला हो जिन्होंने गया था खालिस्तानी इनका। फोर्सेस को नहीं, मैं सपोर्ट किया गीला हो था, गया जो था। खालिस्तानी फोर्सेस के साथ खड़े थे, पंजाब में जाके ISI को अलगाववादियों के ठीक है, साथ कुछ खड़े सवाल थे, लेते हैं। कश्मीर में ISI से क्या पत्थरबाजों के संबंध साथ है खड़े तुम्हारा? थे, बताओ। बुरहान वानी का ISI समर्थन से करते क्या थे। दिल्ली में ही आप चुनाव बताइए इन लोगों लड़ना है, को। आप लोग पठानकोट सवाल में तो क्यों सुनिए। बुलाया है ISI ISI फंड को? कर अरे रही है गुरु, उनको। बताओ। सवाल तो सुनिए। दिल्ली में चल ही गुरु चुनाव के लड़ना चेलों है। बताओ। आप अपना नाम अब बताइए। चल गुरु एक के सेकंड। चेलों बोलो। सर मेरा नाम आनंद है। आप दोनों से मेरा प्रश्न है। आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। आपने बोला कि आपके अमित शाह ने कहा था कि वोट ऐसे करना कि करंट जाके शाहीन बाग तक लगे। क्या आप 50 दिन में उन लोगों से जाके बात नहीं कर पाए? मैं गया था वहां, वो लोग आतंकवादी नहीं है। और दूसरा सवाल आपसे है, पूछे। दूसरा सवाल संजय सिंह जी से है। सर आपके मनीष सिसोदिया ने कहा था कि हम जेएनयू के साथ खड़े, वहां आर्मी के जवान बैठे हैं। हम लोग जानते हैं कि जब घर में आर्मी का जवान शहीद होता है तो कितना दर्द होता है। उसी जेएनयू में नारा लगा था कि आर्मी बलात्कारी है, वो लोग रेपिस्ट है। आप पूछे उनसे कि क्या वो रेपिस्ट है? आपने नहीं पूछा कभी। और संबित जी, आप तो 2 करोड़ नौकरी का आपका क्या हुआ? कहाँ गया आपका 2 करोड़ नौकरी? आपने क्यों नहीं दिया इस देश के युवाओं को 2 करोड़ जॉब? चलिए ठीक है, ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। इसने दोनों को कटघरे में खड़ा किया है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जर्नलिज्म में आएंगे तभी सही जवाब मिलेंगे। 2 करोड़ नौकरी और आपसे जो पूछा कि करंट शाहीन बाग में लगे, आपके मंत्री देश भर में समझाते हैं सीए ये है, शाहीन बाग क्यों नहीं जाते? क्यों जाएंगे शाहीन बाग? मैं क्यों नहीं जाइएगा सर? इंडिया में रो है। रहे थे, जाओगे क्यों नहीं? मैं क्लियरली बताता हूँ,
हम देशद्रोहियों के साथ नहीं खड़े हैं, हम देशद्रोहियों के बीच नहीं जाएंगे। जिनको जिन्ना वाली आजादी चाहिए, यहाँ जो लोग बैठे हैं, अगर इनको जिन्ना वाली आजादी चाहिए, मैं यहाँ के लोगों को बता दूं, वार्निंग के साथ, इन मियाओं को जिन्ना वाली आजादी नहीं मिलेगी। ये जो मियाँ बैठे हैं ना यहाँ पे, जिनको जिन्ना वाली आजादी चाहिए, इन मियाओं को जिन्ना वाली आजादी नहीं मिलेगी। मैं क्लियरली कहता हूँ, आप लेके देखो कैसे जिन्ना वाली आजादी लोग, बिल्कुल नहीं मिलेगी जिन्ना वाली आजादी। अरे धिक्कार हो देश के गद्दारों, तुमको जिन्ना वाली आजादी चाहिए, खाक मिलेगी जिन्ना वाली आजादी। अरे शर्म करो, शर्म करो, जिन्ना वाली आजादी चाहिए, आसाम काटना चाहते हो? नहीं, इनको संजय जी, जो सेना पर सवाल था उसका जवाब। नहीं, यहाँ पे जो सवाल किया, जिन्ना वाली आजादी जो सवाल किया, उनको बिल्कुल वार्निंग देना चाहता हूँ। 2 करोड़ नौकरी के बारे में इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। 2 करोड़ नौकरी पे बोलो, पे बोलो, शाहीन बाग के तुम्हारे आवाज क्यों तुम देश को बांटना चाहते हो? आवाज क्यों नहीं निकलती तुम्हारे मुंह से? तुम आसाम को अलग करना ISI चाहते हो? के चेलों, आसाम को अलग करना ISI चाहते हो? के चेलों बोलो, ISI बुलाते हो हिंदुस्तान में, ISI बुलाते हो पठानकोट के बेस कैंप पे, ISI के एजेंट हो तुम लोग, ISI के एजेंट हो, ISI के एजेंट हो, ISI के एजेंट हो, मंगल ग्रह के प्राणी, मंगल ग्रह के प्राणी, ISI के एजेंट। अगला सवाल। नहीं सर, आपने सेना पे नहीं बोला कुछ, उसका नहीं बोलेंगे भैया। ये शाहीन बाग वाले हैं, ये अफजल गुरु वाले हैं, ये नहीं बोलेंगे सेना के बारे में, ये नहीं बोलेंगे। ये वो लोग हैं के साथ खड़े हैं, ये सेना के पक्ष में कभी नहीं बोलेंगे। शर्म करिए, शर्म करिए, से क्या संबंध है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल सर, पूछिए पूछिए। उसका क्या नाम है? रोहन। क्या करते हो? स्टडी करता हूँ सर। मुफ्त देने में मियाँ जी नहीं मिलेगी आपको। मैं मियाँ जी आपको बता दूं, आप टोपी पहन के आओ या नहीं आओ, सवाल पूछिए। सवाल जिन्ना वाली आजादी नहीं मिलने वाली है। कान खोल के सुन लो। आपके दर्शकों को भी हिम्मत रखते हैं, आसाम टूटेगा नहीं, आप चाहे कितना नारा लगा लो। अंजना जी कान खोल के सुन ले देश, ये आपके दर्शक अपमानित लोगों किए जा रहे हैं, पैसा दिल्ली की जनता अपमानित की जा रही है। हिंदुस्तान की आजादी नहीं मिलेगी, आजादी के नारे नहीं लग सकते। हम कश्मीर को, चैनल पर आरोप लगाना गलत है। ये दिल्ली वाले हैं, आपको जनता की बात सुननी चाहिए। मैं मियाँ जी को बोल दूं, जनता की बात सुननी चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए। जिन्ना वाली आजादी नहीं सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। से आके यहाँ जिन्ना वाली आजादी चाहते हो। वैसे सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से। संजय जी आपसे सवाल पूछिए। नहीं, जनता को गाली दे रहे हैं। नहीं, ये गलत है संबित जी, आप सीधा मत उलझिए लोगों से। दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं संबित जी। ऐसे कैसे लोगों को लेके आइए? अगला सवाल। पैसे यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे देशभक्त खड़े हैं, हम देश को अलग नहीं दिल्ली होने वालों को गाली देंगे। देंगे। चाहे आप सब, चाहे दिल्ली आप वालों को सब गाली शाहीन देंगे। बाग के साथ खड़े हो जाओ, दिल्ली वालों हम को गाली शाहीन दे बाग रहे के हो। साथ नहीं खड़े हो। संबित जी, मैं बोल रहा हूँ, संबित जी आप सीधा सब मत खड़े हो। उलझिए लोगों से। मैं आपसे कह रही नहीं, मैं नहीं हूँ, उलझ लोगों रहा हूँ, को मैं सवाल समझ रहा पूछने हूँ। का अधिकार है। ये दिल्ली जनता की को जनता गाली दे है, रहे हैं। दिल्ली की जनता है। प्लीज शाहीन बाग प्लीज, जो मंगल कहता है दिल्ली उसे की जिन्ना वाली जनता आजादी है, चाहिए, दिल्ली की जनता है। सवाल सुन। सर प्लीज सर। मोदी 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 क्या कर रहे हैं? मोदी आप लोग बैठिए। मोदी मोदी बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। मोदी मोदी प्लीज। मोदी 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 मोदी। ये है देशभक्तों की शक्ति, ये है शेरों की शक्ति। अरे गीदड़ों, देशद्रोहियों, देख देशभक्ति की शक्ति। सवाल सुनिए। ये देशद्रोही है। सर, ये है देशभक्ति। ये देशद्रोही खड़ा है। सर, इसका चेहरा पहचानो। ISI का चेहरा, ये है शेरों की शक्ति। ISI का चेहरा अरे खड़ा है। गीदड़ों, संजय जी, देश को तोड़ने वालों, प्लीज बहस को डिले मत ISI का कीजिए। चेला, एक बार सवाल तो सुनिए। ISI का चेला, हेलो। मोदी मोदी अफजल मोदी गुरु का चेला। मोदी ये गलत है। मोदी आप लोग रुक जाइए, मोदी प्लीज, मोदी प्लीज। मोदी मोदी सर। मोदी 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 मोदी। प्लीज बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, पहले अपनी अपनी जगह पर बैठिए। देखिए, ऐसा करने से फिर हम लोग आपके सवाल नहीं ले पाएंगे, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं किसी रैली में आए हैं, नारेबाजी करने के लिए आए हैं, तो फिर इससे पूरा शो खराब होगा। ये ना किसी की रैली है, ना किसी की नारेबाजी का मंच है। याद रखिए, ये सिर्फ जनता का शो है। आप लोग रैली में यहाँ नहीं पहुंचे नारेबाजी करने के लिए, रैली में नहीं पहुंचे। आओ सवाल पूछो, जल्दी आओ। देखिए, फिर आपके सवाल नहीं होंगे, जनता का मंच है, सवाल पूछने दीजिए, जल्दी पूछे।
सर आपसे दो सवाल हैं। एक तो मेरे को सर भीख देना और मुफ्त देना, कृपया करके इनमें डिफरेंस बता दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि हमसे काम के आधार पर सवाल करिए। 2015 में आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें से जितने भी आपके वादे हैं आपने 25-30% से ज्यादा कोई भी पूरे नहीं किए हैं। जवाब दीजिए संजय। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब सुन लीजिए। पहली बात जवाब ये, दीजिए सर। हाँ ठीक है, मैं सुन तो लीजिए आप। हाँ बोलिए। पहली बात ये, इसी बच्चे को जो मुझसे सवाल कर रहा है और मुझसे तीखा सवाल कर रहा है, ये आदमी मियाँ कह रहा था। अभी सुना आपने? इसको मैंने मियाँ सुना नहीं कहा आपने? भैया। वो टोपी ये वाले आदमी को जो कहा मुझसे मैंने। सवाल कर रहा था लड़का, मैंने उसको इसको मियाँ नहीं कह कहा रहा है। है। उसको मियाँ कह रहा ऐसे है। शब्दों के लिए ये इस्तेमाल बिल्कुल मत नहीं कीजिए, कहा गलत मैंने। है। ये आज जो मियाँ कह वाली रहा है। आजादी चाहिए। अब क्या बहस जिसने करा कहा रहे? हमें देश से आजादी अब चाहिए, क्या उसके बहस लिए करा कहा रहे? है। और मैं कह मियाँ, दूं, देश उसको से मियाँ आजादी कह नहीं रहा मिलने था। अब वाली सुनिए है। सवाल। कोई कश्मीर अलग नहीं 400 होगा। यूनिट बिजली आसाम आज अलग दाम नहीं पे, होगा। 200 मैं यूनिट आपको बिल्कुल बिजली बता रहा हूं। फ्री, ये जिन्ना वाली 20,000 आजादी नहीं लीटर मिलने वाली पानी है। फ्री, 20,000 स्कूल के नए कमरे, 10,000 मैं तो एक बेड बार बोलता हूं अस्पतालों संजय में, जी, मेरे साथ जवान की भारत शहादत माता पर की जय 1 के करोड़ नारे की लगा के सम्मान दिखाइए। राशि, माताओं भारत बहनों माता के की लिए जय के बस की नारे फ्री लगेंगे नहीं यात्रा, इनसे। यहाँ लगा के किनारे। जो दिल्ली के अंदर बच्चे इंटर पास करके जाएंगे उनके लिए मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, IAS की कोचिंग के लिए फ्री सुविधा दिल्ली के अंदर। दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ कहाँ यात्रा, पे फ्री कोचिंग मिलेगी बुजुर्गों सर? की तीर्थ, जय भीम योजना में दिल्ली में। अच्छा। दिल्ली में जय भीम योजना, पढ़िए उसको पूरा। दिल्ली में कहाँ बुजुर्गों खोलेंगे की ये तीर्थ सब? यात्रा, कहाँ खोलेंगे? बुजुर्गों के लिए पेंशन 2 गुना, विधवाओं के लिए पेंशन 2 गुना, दिव्यांगों के लिए पेंशन 2 गुना, किसान को फसल बर्बादी का 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा। दिल्ली के अंदर हमने इतने काम किए, 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार सरकार है। और तुम क्या करते हो? सियाचिन में जवानों को सियाचिन में फ्लाईओवर उनको बनाया। अरे जूते सियाचिन क्यों जा उपलब्ध रहे नहीं करा हो? पाते, अभी तो दिल्ली वर्दी दिल्ली कर उपलब्ध रहे थे, नहीं करा बताओ पाते, कहाँ बनाया फ्लाईओवर? वर्दी उपलब्ध नहीं ठीक है, करा अगला पाते। सवाल। आप बात अगला करेंगे, सवाल स्कूल लेते हैं। बनाए, आप बात 20 करेंगे। नए कॉलेज अगला कहाँ सवाल बने? लेते हैं। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा कहाँ है? कहाँ है 5,000 अरे वही जो मल्टीपल दिखा, बसें? कहाँ है जो 8 लाख दिखा, नौकरियां? कहाँ है जो 2 लाख दिखा, शौचालय? कहाँ है जो फ्री दिखा अभी वाईफाई? 1.5 लाख। कहाँ है जन लोकपाल? आपको नहीं कहाँ है दिखेगा। 1000 मोहल्ला क्लिनिक? आपको दिखेगा कहाँ है नहीं। यूरोपीय मकान वाली सड़कें? आपको दिल्ली कहाँ में है काम आरओ, नहीं दिखेगा। टेप वाटर? कहाँ है नई फ्लाईओवर? कहाँ है स्वच्छ यमुना? कहाँ है बरसों की मार्शल? मोदी, चलिए अगला सवाल मोदी, लेते हैं। मोदी, प्लीज मोदी, मोदी, प्लीज संबित जी, मोदी, संबित जी मोदी। आप स्टेज को प्लीज। अगला सवाल। मैं दिल्ली से हूँ। मैं इसलिए आई थी कि मेरे देश के मेरे नेता जो है हमें कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन आतंकवादी, मुझे शर्म आ रही है कि इस बार क्या हो रहा है कि किसी को आतंकवादी का शाहीन बाग, हमें दिल्ली वालों का, हमारे दिल्ली वालों के लिए क्या करेंगे? मैं ये वोटर सोच के आई थी, मैं इसलिए वोट करती, लेकिन सिर्फ वही है तानाशाही। दिल्ली की जनता को सारे गाली दे रहे हैं पब्लिक बूथ पे। जवाब दीजिए सर। देखिए, शाहीन बाग एक मुद्दा है, दिल्ली का ही मुद्दा है शाहीन बाग। हमने सारे विषय में बात की है। शाहीन बाग से हमसे पूछा गया, हम जवाब देंगे। और मैंने स्पष्टता कहा, हम शाहीन बाग के साथ खड़े नहीं है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। नहीं, ये उनका मुद्दा तो सवाल है बनेगा। कि आतंकी जैसा शब्द आप मुख्यमंत्री के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उसके साथ जो व्यक्ति खड़ा है, आप ये बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाना, पाकिस्तान में हेडलाइन के रूप में चलना। एक बात मैं कहता हूँ, नहीं एक बात मैं कहता हूँ, कहाँ नहीं खड़े? हेडलाइन चला है पाकिस्तान में। JNU गए थे ना राहुल गांधी के साथ? JNU गए थे ना? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उसके साथ खड़े थे ना? भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके साथ खड़े थे ना? आप बताइए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उसके साथ खड़े हैं ना? मैं तो चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ भारत माता की जय का नारा लगाए। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की। देख लो, सवाल वंदे 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 हो गया, वंदे, हो गया, हो गया। वंदे वंदे भारत माता की, वंदे भारत माता की, हो गया, हो गया। शहीद आजम भगत जीत सिंह। गए। अब सवाल अंजना हमारी सवाल सुनते हैं, संबित जी, प्लीज। अंजना सुनिए, अंजना सुनिए। बस ये याद रखिए, वंदे मातरम जब बोले तो उसका अर्थ भी समझे। ये नहीं कि उसको सियासी हथियार बनने दे और नारेबाजी का हिस्सा बन जाए।
आप जनता है, आपके लिए इतना अच्छा मंच है, प्लीज अपनी जगह पर बैठिए, मैं आऊंगी आपके पास। मेरा सवाल संबित पात्रा सर से है कि जब इलेक्शन हमारे दिल्ली में हो रहे हैं और आपके आगे बात किया गया, जब भी केजरीवाल सर बात करते हैं कि स्कूल की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, और आपके लोग नेता लोग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, केजरीवाल आतंकवादी है, दिल्ली के मुद्दों पे बात करिए ना सर। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, आज पहले तो मैं आज तक को धन्यवाद देता हूं। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म ने उन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए जो लोग भारत माता की जय के खिलाफ थे, बोलना नहीं चाहते थे भारत माता की जय। आज पहली बार ये ओवैसी के साथी वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, 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 जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, सवाल सुनिए, जय हनुमान, सवाल सुनिए, भाषणबाजी मत कीजिए, एक सेकंड प्लीज, आप लोग बैठ जाइए। देखिए आप पूरे शो को आप लोग खराब कर देंगे, ये गलत है। आप तो अल्लाह अकबर वाले। पात्रा जी, संबित पात्रा जी, पात्रा जी नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा सिंह है। पात्रा जी सुन लीजिए सवाल। पात्रा जी, पात्रा जी मेरा सवाल ये है कि मैं एक हिंदू हूँ, राजपूत हूँ, टू बी प्रिसाइज सिसोदिया हूँ। भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। आज आप लोगों को हमने बाध्य किया है, आपको भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है, भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है, भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है आपको। अंजना जी, अंजना जी प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, नहीं तो शो खत्म करना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम नहीं बनने दे सकते। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, देखिए प्लीज बैठिए, आप लोग भी बैठिए यहाँ पे, प्लीज सब लोग बैठिए प्लीज। सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नारेबाजी मत कराइए, नारेबाजी धमकी दे रहे मारने की, पीछे होके बैठिए, चलने वाला है यहाँ पे, बैठिए मंगल ग्रह प्लीज, बैठिए भड़क चुका है, बैठिए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। अच्छी बात है, आज पहली आप बार आप लोगों से लोग भारत रिक्वेस्ट माता है, की प्लीज जय बैठ बोल रहे जाइए। हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ आप लोगों से, प्लीज बैठ जाइए, मोदी, 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 प्लीज मोदी, बैठिए, मोदी, मोदी, नारेबाजी ले, नारेबाजी ले, नारेबाजी ले, मोदी, बैठ जाइए, मोदी, 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 हमें फिर कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। सुन लो शाहीन बाग वालों, शो का अंत करना सुन लो पड़ेगा। शाहीन बाग वालों, अगर आप लोग नहीं बैठेंगे तो शो का अंत करना पड़ेगा, टूटने नहीं देगा, शो का अंत करना पड़ेगा, अरविंद शो का अंत करना पड़ेगा। बैठ जाइए आप लोग प्लीज, मोदी, प्लीज, मोदी, मोदी, प्लीज शांत। अब कैसे सवाल सुनाई देगा? चलिए यहाँ पर नारेबाजी का दौर चल पड़ा है। संबित पात्रा जी, संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। हम एक छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे। देखिए आप लोग ऐसा करेंगे फिर वही होगा, शो खत्म हो जाएगा। आपके लिए इतना अच्छा मंच है, आपके पास सांसद आए हैं आम आदमी पार्टी के, आपके पास बीजेपी के नेता हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग वो मौका खो रहे हैं। कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क, और यहाँ की तस्वीर से आप समझ रहे होंगे कि माहौल कितना गर्म है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के चुनावों का इस बार है। और हम संबित पात्रा और संजय सिंह के साथ ये बहस जारी रखेंगे, ये बताते हुए कि अब वहां से उनके सवाल ले पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है जिस तरह की परिस्थिति है। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो नैरेटिव बन रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि संजय सिंह जी, आपकी पार्टी जो लगातार फ्रीबीज की पॉलिटिक्स कर रही है, मुफ्त ये मुफ्त वो, उसके जरिए आप टैक्स पेयर का ही पैसा कान पलट के पकड़ के लोगों को दे रहे हैं। आपका जवाब? देखिए, अगर हम उस पैसे से 190 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदें तो आप कहेंगे कि हम टैक्स पेयर का पैसा गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको तमाम तरीके की छूट मिलती है, बिजली में भी, पानी में भी, चिकित्सा में भी, शिक्षा में भी, तो आम आदमी को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? दूसरी बात, दिल्ली में हमने इतना सारा फ्री की सुविधा देने के बाद मुनाफे का बजट दिया है। हमारा 32,000 करोड़ का बजट था, आज 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो आप ये नहीं कह सकती
कि दिल्ली में हमने काम किया तो टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल किया, उसका सदुपयोग किया, क्योंकि सरकार के बारे में कहा जाता है सरकार लोक कल्याणकारी संस्था है। अब अगर बीजेपी से बेरोजगारी नहीं रुकती, 15 लाख नहीं दे पाते, काला धन नहीं ला पाते, तो इसमें संजय सिंह की तो कोई गलती नहीं है, जवाब न केजरीवाल जी की कोई गलती है। और वो कह रहे हैं कि बजट उनका जब फायदे में है तो फिर क्या नुकसान है? देखिए जनता का पैसा उन्हीं को दे रहे हैं। आप सबसे वरिष्ठ एंकरों में से एक है देश के। कितने डिबेट आपने किए हैं याद करिए, जिसमें खुद आप हमसे पूछती थी कि मोदी जी काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल जी 4.5 वर्षों तक करते रहे। अचानक ये कह रहे हैं कि सारा काम हो गया। मैंने आपको फहरिस्त गिनवाई, 500 स्कूल बनाने की बात की थी। आप बताइए, आप खुद दिल्ली में रहती है। देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, जनता देख रही है। 500 स्कूल बने क्या? कोई भी गिन सकता है, दिल्ली एक शहर है, कोई भी जाकर देख सकता है। 30 लाख सीसीटीवी कैमरे के लिए बोला गया था। 30 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं क्या? मगर आज मैं बोलता हूं, आज मुझे अच्छी बात लगी कि आम आदमी पार्टी भारत माता की जय के नारे तो लगा रही है, कम से कम भारत माता की जय के नारे तो लगा रही है, वरना ये तो भारत माता के नारे लगाने की तैयार नहीं। शनिवार को वोट डालेंगे और दिल्ली की जनता ही तय करेगी। टक्कर में सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस से इतना ही। अरे अब ताली तो बजा दीजिए, अंत में ताली तो बजा दीजिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।